हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 24 ऑफ मार्च एंड 24 ऑफ मार्च करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो मेरे नॉन सब्सक्राइबर हैं वो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस जरूर करें, क्योंकि क्या है कि कोई भी वीडियो आपके लिए रिलीवेंट हो सकता है और आपको अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी तो आपकी तैयारी में एक हिंड्रेंस क्रिएट हो सकता है। तो बेल आइकन प्रेस जरूर करें। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे कि आप जानते हो कि मैं आपको पहले इंडेक्स बताता हूं। देखो, इंडिया एंड चाइना ने डिसाइड किया है कि हम रिलेशन को रिजम्पशन करेंगे। अब रिलेशन कैसे बिगड़े थे, कैसे इसका रिजोल्यूशन हुआ, इवन कौन कौन से पॉइंट हैं जिस पर इंडिया और चाइना अपने रिलेशन को एनहांस करेगी, वो मैं आपको बताऊंगा। इवन 2024 में इंडिया और चाइना का ट्रेड कितना था ये भी बताऊंगा आपको। देन आफ्टर F1 वीज़ा के बारे में जानना है हमें। F1 वीज़ा क्या है और कौन सी कंट्री देती है, इवन इस कंट्री ने कितने परसेंट F1 वीज़ा रिजेक्ट कर दिया, वो भी बताऊंगा आपको। देन आफ्टर तमिलनाडु ने अभी एक स्कीम लॉन्च करी है। हालांकि इस स्कीम का सेकंड फेज लॉन्च किया है। फर्स्ट फेज तो ऑलरेडी 2006 में लॉन्च हुआ था। ये इसका मेन मोटिव क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। देन आफ्टर इंडिया इम्पोज एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन चाइनीज प्रोडक्ट। देखो क्या है कि आपको इस न्यूज़ में एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में समझाऊंगा पहले, बिल्कुल बेसिक लेवल से। देन आफ्टर आपको कौन से चाइनीज़ के प्रोडक्ट पर है जिस पर इंडिया ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है और इसका कारण क्या है ये भी आपको बताऊंगा। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडिया एंड चाइना रिलेशन रिजम्पशन। देखो क्या है कि इंडिया और चाइना के रिलेशन आप जानते हो कि 2020 से रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना डिसरप्टेड। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका कारण है जो ईस्टर्न लद्दाख है। ईस्टर्न लद्दाख, यहां पर इंडिया और चाइना का स्टैंड ऑफ हो गया था। व्हाट आई मीन्स, इंडियन आर्मी और पीपल लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ हो गया था। बिल्कुल घमासान युद्ध होने के, हालांकि मुझे नहीं लगता युद्ध होता, हाँ ऐसा मतलब एक कंडीशन क्रिएट हो गई थी, बिल्कुल होने वाला था, ऐसा कुछ था। ठीक है, तो क्या हुआ दोस्तों मेरे, इसके बाद इंडिया और चाइना के रिलेशन बिगड़ गए। इवन हालांकि ट्रेड रिलेशन तो रहे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता रहा, बट उसका भी रिडक्शन हुआ। कई सारे पॉइंट ऐसे थे जो कि बिगड़ते जा रहे थे इंडिया चाइना के रिलेशन। फिर इसके बाद क्या हुआ कि ब्रिक्स की समिट हुई 2024 में। ब्रिक्स की समिट हुई। ब्रिक्स कहाँ पर? कजान में। 2024 की बात है, कजान रशिया में। अब इसके बाद क्या हुआ कि ब्रिक्स में इंडिया भी मेंबर है, इवन चाइना भी मेंबर है। तो इनके दोनों लीडर, दोनों कंट्री के लीडर कजान में मिले और कजान में डिस्कस किया कि हम अब रिलेशन को बिल्कुल स्टार्ट करेंगे नए लेवल से और स्ट्रॉन्ग करेंगे रिलेशन को। इवन जो स्टैंड ऑफ चल रहा है इसको भी खत्म किया जाएगा। इवन जो जो इंडिया की डिमांड है, जो गलत हो रहा है वो सब सही करा जाएगा। ठीक है, जो भी हुआ, जैसे कौन कौन से पॉइंट थे, दीपसांग वैली, धेमचौक, गलवान वैली, पेंगोंग सू लेक, पेंगोंग सू लेक, ये कई सारे पॉइंट थे जो कि डिस्प्यूटेड थे बिटवीन इंडिया एंड चाइना के बीच में, जो कि स्टैंड ऑफ हो रहा था। अब इनका रेजोल्यूशन हो गया है। इवन इसके बाद पेट्रोलिंग भी स्टार्ट हो गई थी दीपसांग वैली में, याद हो आपको शायद। अब क्या हुआ, बट ये तो हो गया, स्टैंड ऑफ तो कंप्लीट हो गया, बट इंडिया के और चाइना के जो रिलेशन थे कुछ पॉइंटों पर वो स्टार्ट करना बाकी थे। फिर क्या हुआ कि विक्रम मिश्री चाइना गए। विक्रम मिश्री, याद है ना आपको, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री चाइना गए और चाइना जाते ही डिस्कस किया अपने काउंटर पार्ट से और कई सारे पॉइंट पर स्टार्ट हुआ। जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि शायद मैंने बताया था आपको कौन सा, मानसरोवर की यात्रा फिर से स्टार्ट होगी, कैलाश मानसरोवर की। देन आफ्टर डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट होगी इंडिया और चाइना के बीच में। देन आफ्टर ईज ऑफ वीज़ा रिस्ट्रिक्शन ऑन चाइनीज पर्सनल इवन, एंड उसका जो लिफ्टेड दी बैन ऑन द चाइनीज ऐप, ये कई सारे पॉइंट पर डिस्कस हुआ। अब ये पिक्चर में आने वाली है जो डिस्कस हुआ है। मैं आपको ये पॉइंट फिर से रिपीट करूंगा कि कौन कौन से पॉइंट पर इंडिया और चाइना के रिलेशन इंप्रूव होंगे। देखो, सबसे पहले क्या है, इंडिया और चाइना ने डिसाइड किया कि इंडिया is visa
रिस्ट्रिक्शन टू चाइनीज पर्सनल, समझे मेरी बात को। देन आफ्टर स्टार्ट डायरेक्ट फ्लाइट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, लिफ्टेड the ban on, we can say, blacklist, ban on Chinese एप्लीकेशन। क्लियर, ये सारा डिस्कस हुआ। इवन आपको डायरेक्ट फ्लाइट लिख दिया, डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट हो गई। इवन ट्रेड रिलेशन को भी एनहांस करा जाएगा, एनहांस ट्रेड रिलेशन, reduce tariff and non-tariff on Chinese product। देखो आप समझ रहे होंगे कि अभी टैरिफ वार चल रहा है इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में, सॉरी, टैरिफ वार। और ये सिर्फ ओनली एक ही आदमी के पास चल रहा है, जो है डोनाल्ड ट्रंप। ये पर्सन सुबह उठते हैं और उठते ही ब्रश करने के बाद सोचते हैं कि किस कंट्री पर हाथ रखना है मुझे, उसी कंट्री पर टैरिफ लगाऊंगा। समझे मेरी बात को। तो इनका यही फंडा है कि जो इस कंट्री पर मेरी उंगली रखी उसी कंट्री को ब्लैकलिस्ट करूंगा या टैरिफ लगाऊंगा। अब वो खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है, मतलब मुझे तो ऐसे लगता है कि कौन कौन सी कंट्री पर बैन कर दिया यार। 43 कंट्री के नाम सुनिए, कुछ कंट्री तो ऐसी है छोटे छोटे आइलैंड है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, पर उनको ब्लैकलिस्ट करके रखा है। भूटान को ब्लैकलिस्ट कर दिया, बताओ यार। भूटान ने क्या किया? भूटान तो सदमे में ही चला गया है, तुम्हारे सच में बता रहा हूं मैं। भूटान तो सदमे में चला गया कि अमेरिका से मैंने कर क्या दिया। अमेरिका का भाई मुझे ब्लैक लिस्ट को कर दिया, मुझे रेड लिस्ट में को डाला है, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। भूटान तो बेचारा सदमे में चला गया। अब जो भी है ठीक है, अपन को समझना है। तो ये है कहानी। तो टैरिफ वार चल रहा है, तो चाह रही है कि देखो यार यूएसए तो थोड़ा अलग तरह की पॉलिसी फॉलो कर रहा है, तो अब चाइना से ही पास में, चाइना अच्छी कंट्री, हमें रिलेशन बनाने पड़ेंगे चाइना से। तो अब इंडिया ये सोच रही है। क्लियर, चलते हैं अपन आगे। F1 वीज़ा इशू। देखो सबसे पहले F1 वीज़ा समझना ये है क्या। देखो F1 वीज़ा क्या होता है? ये यूएसए का वीज़ा है। किसका है? यूएसए का वीज़ा। अब यूएसए का वीज़ा है तो देखो क्या है कि ये दिया क्या जाता है? ये दिया जाता है फॉरेन स्टूडेंट को। फॉरेन स्टूडेंट जो भी यूएसए में आके पढ़ाई करना चाहता है तो उसको दिया जाएगा F1 वीज़ा। अब क्या है, इसकी कई सारी, इसको पाने के लिए अप्लाई करना पड़ता है। यूएसए में ऐसे ही वीज़ा नहीं मिल जाता आपको। यूएसए एक बहुत मतलब रिस्ट्रिक्टेड कंट्री समझ लीजिए एक तरह से। वो वीज़ा, हर वीज़ा एक बड़ी मुश्किल से देती है, तो उसके अंदर वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है आपको। फिर उसके बाद आपकी मतलब आपका पूरा चेकिंग होगी, उसके बाद आपको वीज़ा अप्रूवल मिलेगा। क्लियर। तो क्या है कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 41% F1 एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। 41% एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। कितनी? जैसे मानिए 2024 में F1 वीजा की एप्लीकेशन गई थी 6.79 वी कैन से लाख। क्लियर। और इसके बाद इन्होंने सिर्फ ओनली इसको रिजेक्ट कितनी कर दी? 2.79 लाख रिजेक्ट कर दी। व्हाट आई मीन्स 41% एप्लीकेशन रिजेक्ट कर चुके हैं भाई साहब। कितनी? 41% रिजेक्ट कर चुके हैं। तो इसके बाद क्या, कई लोगों को बुरा लग रहा है कि यार ये कर क्या रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको कई बार लेक्चर में बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब सिर्फ ओनली प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं। और ये प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी क्या होती है? प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी का मतलब ये होता है कि जब कोई भी देश सिर्फ ओनली अपने बारे में सोचे, उसे कोई मतलब नहीं है, बाहर से कोई मतलब नहीं है, अपनी कंट्री में किसी भी चीज़ को इंपोर्ट ना होने दे, वो सिर्फ ओनली सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, दैट इज कॉल्ड अ प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी। हालांकि सेल्फ सफिशिएंट होना, आत्मनिर्भर होना, वो तो हर चाहता है, पर प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी ये है कि ग्लोबलाइजेशन से बिल्कुल हटके, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, ना हमारी कंट्री में इंपोर्ट करेंगे ना हम एक्सपोर्ट करेंगे, हमारी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी हम अलग रहेंगे। तो दैट इज कॉल्ड अ प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी। तो हमारे देश में मत आओ। समझे मेरी बात को। कई सारी कंट्री को बैन कर दिया। अभी मैंने कल ही बताया था 4 कंट्री को अभी जो सिटीजन रह रहे थे उनको वीज़ा मिला था,
उन सभी को डिपोर्ट किया जा रहा है। इवन इंडियन स्टूडेंट को डिपोर्ट किया गया, कई सारे, एक रजनी श्रीनिवासन मैम थी और उसके साथ साथ एक सूरी खान सूरी थे, उसको तो बेचारे को डिपोर्ट ही, सेल्फ डिपोर्ट ही नहीं होने दिया, उसको तो अरेस्ट कर लिया। और वो कर रहे थे, बस हमास का सपोर्ट कर रहे थे अपने कॉलेज में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, और एक जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी है वहाँ पर, वहाँ उसका सपोर्ट कर रहे थे। तो वो लंबी कहानी है। अब देखो एप्लीकेशन बता दी मैंने आपको, इतनी एप्लीकेशन गई थी, इतनी अप्रूव कर दी, इतनी रिजेक्ट कर दी। अब इससे होगा क्या भाई, इससे देखो एक और वीज़ा है इस पर, मैं आपको बताता हूँ, M1 वीज़ा। ये M1 वीज़ा दिया जाता है फॉर वोकेशनल एंड नॉन अकेडमिक वीज़ा। ये नॉन अकेडमिक वीज़ा है, F1 एंड M1 वीज़ा। ये M1 वीज़ा नॉन अकेडमिक वीज़ा है, और अकेडमिक वीज़ा कौन सा है, F1 वीज़ा। और मैंने H1B वीज़ा भी बताया था आपको, याद है आपको, याद है? चलो ठीक है, चलते अपन आगे। तमिलनाडु इंप्लीमेंटेड अनंतु ग्रामा अन्ना मरु मलाराची टिटम 2। ठीक है, थोड़ा तमिल लैंग्वेज है, डिफिकल्टी है मुझे पढ़ने में। ठीक है, तो ये स्कीम है 2006 में इसको लॉन्च करा गया था, 2006 में इसको लॉन्च किया था। इसका मेन मोटिव है टू एनहांस रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लियर? क्या करना कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस करना, इसका ये मेन मोटिव है। क्लियर, समझे मेरी बात को? बट क्या है, इसके लिए फिर से सेकंड फेज स्टार्ट कर दिया है। अभी तमिलनाडु ने इसके लिए सेकंड फेज स्टार्ट कर दिया है। अब सेकंड फेज में क्या क्या होगा, वही चीज होगी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया जाएगा। जैसे क्या है, रिजुविनेशन ऑफ पॉन्ड्स, अपग्रेडेशन ऑफ स्ट्रीट एंड लेन, रोड, स्ट्रीट लाइट, ये सारे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव किया जाएगा इस तरीके से। तो ये सिंपल थी, सेकंड फेज का लॉन्च करा तमिलनाडु ने। अगर आता है क्वेश्चन तो समझ जाना, हालांकि ये क्वेश्चन आता भी है तो आप समझ जाओगे, क्योंकि तमिल लैंग्वेज है, या फिर मेंशन करके आ सकते हो अगर तमिल के लोग बाग हैं, उनके लिए बेनिफिशियल है ये स्कीम। चलते अपन आगे। इंडिया इम्पोज एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन चाइनीज प्रोडक्ट। देखो सबसे पहले अपन उसको समझने से पहले एंटी डंपिंग ड्यूटी समझेंगे। क्या होता है एंटी डंपिंग ड्यूटी? एंटी डंपिंग ड्यूटी, देखो क्या होता है एंटी डंपिंग ड्यूटी। जैसे मानिए आपके घर है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। आपके घर में पर्याप्त खाना बन रहा है, मतलब आपके घर में 4 मेंबर हैं और 4 लोगों के लिए आपके मम्मी, आप 5 लोगों के लिए खाना बना रही है, इवन 4 नहीं 5 लोगों के बना रही है। बट एक आपका पड़ोसी है, वो एक होटल चलाता है, मानिए एक होटल चलाता है, वो जबरदस्ती आपके यहाँ खाना बेच देता है, जबरदस्ती आपके यहाँ खाना बेच देता है कि नहीं हम तो बेचेंगे, आपको ही बेचेंगे, नहीं आप तो हमें पैसे दो। तो आप क्या करोगे? आप बोलेगा कि आपको जितनी कॉस्ट लगी है मैं उससे सस्ते में आपको खाना दूंगा होटल से। तो क्या है, आपके घर वाले जो मेंबर होंगे वो आप अपने आपकी मम्मी के हाथ का खाना नहीं खाएंगे, वो उस होटल का खाएंगे, क्योंकि वो सस्ते में पड़ रहा है। और मम्मी को भी सलाह देंगे कि तुम भी मत खाओ, तुम भी बंद कर दो खाना वाना बनाना, इन्हीं होटल का खाओ, ये सस्ते में दे रहा है अपन को। तो ऐसे ही होता है, समझे मेरी बात को? फिर क्या करेगा मम्मी, क्या करेगी, वो मुखिया है तो वो क्या करेंगी, उस पर ड्यूटी लगा देंगी, उसके होटल पर जो उसका खाना आ रहा है उस पर ड्यूटी इंपोज कर देंगी कि घर के खाने से वो महंगा हो जाए। समझे मेरी बात को? घर के खाने से वो महंगा हो जाए, तो फिर जो घर के मेंबर है वो मम्मी के हाथ का खाना लगाएंगे, क्योंकि उनको अब सस्ता पड़ेगा मम्मी का खाना। और तुम्हारी मम्मी ने उसकी डोमेस्टिक घर आपका जो खाना बर्बाद होते जा रहा था उसको बचाया है, इसलिए उस पर ड्यूटी लगाई है। अब समझते हैं प्रोफेशनल लैंग्वेज में। जैसे मानिए किसी भी कंट्री में कोई डोमेस्टिक कंट्री है, इंडिया ही मान लीजिए, डोमेस्टिक कंट्री क्या है, डोमेस्टिक कंपनी है, इंडिया के अंदर कोई कंपनी है, कोई प्रोडक्ट बना रही है, कई सारे प्रोडक्ट बना रही है, इवन वो सेल्फ सफिशिएंट है, हालांकि उसको ज़रूरत भी नहीं है, 10 रुपये का बेच रही है वो उसी प्रोडक्ट को। बट चाइना क्या करती है कि उसी प्रोडक्ट को
उस सस्ते के दाम पर इंडिया में डंप करती है। मतलब वो 8 रुपये का बेच रही है चाइनीज़ प्रोडक्ट, तो लोग बाग 10 रुपये की चीज़ खरीदेंगे 8 रुपये की? डेफिनेटली 8 रुपये की चीज़ खरीदेंगे वो। 8 रुपये की चीज़ खरीदने के बाद तो आपकी डोमेस्टिक कंपनी इंडिया की वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इंडिया क्या करेगी? अपनी डोमेस्टिक कंपनी को बचाने के लिए उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देगी। तो उसका प्रोडक्ट जब आएगा तब तक वो बॉर्डर पर ड्यूटी लग लग के 12 रुपये का हो जाएगा। तो चलेगा किसकी? तो क्या है, कोई भी कंट्री अपने डोमेस्टिक कंपनी को बचाने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है किसी भी प्रोडक्ट पर जो कि उसकी कंट्री में डंप किया जा रहा है सस्ते में। समझ गए मेरी बात को? तो देखो क्या होता है कि सॉफ्ट फर्टाइल कोर है, सर्टेन थिकनेस ऑफ वैक्यूम है, इंसुलेटेड फ्लेक्स है, एल्यूमिनियम फॉल है, ट्रीक्लोरो आइसो साइनोरिक एसिड है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, पेस्ट रेसिन है। क्लियर? ये कई सारे प्रोडक्ट हैं जो चाइनीज के इंपोर्ट हो रहे थे, डंप हो रहे थे हमारी कंट्री में, उसको एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दिया इंडिया ने। खत्म बात, अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बचाने के लिए। सिंपल था, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। क्लियर? तो इसी के साथ 24 मार्च के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।